नमस्कार मेरे साथी चरण के सारे साथी शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। उम्मीद है कि आप लोग को एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं जिसके बाद आप सब बिना खुश हुए नहीं रह पाएंगे। और साथ ही आज एक प्रमाण भी आप सबको मिलेगा कि आपका ये जो छोटा भाई है वो अपनी बातें सिर्फ कहता नहीं है, सरकार तक पहुंचाने की भी क्षमता रखता है और या अक्षरशः अपनी बातों को मनवाने का भी प्रयास करता है और ईश्वर की कृपा से उसे सफलता मिल जाती है। अगर आप सब लाइट ऑफ लॉ के रेगुलर व्यूअर हैं साथियों, तो आपने मेरी बीटेट वाली राय भी देखी होगी वो वीडियो, और मैंने जो जो क्वेश्चंस उसमें राय सीटेट जो पिछले बीटेट है वो सारे लोगों को आपने बता दिया और ऐसी प्रक्रिया, और इसको लेकर भी लगातार इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर के आज आपको समझ में आएगा। ये बात मैंने कन्वे करने की अलग अलग माध्यमों से कोशिश की थी। खैर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने आईएएस ऑनरेबल सर रवि प्रकाश सर का ये ट्वीट दिख रहा होगा और साथ ही ये लेटर भी, जिसको मैं आगे आप सबको पढ़ के बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये भाई आपके लिए सच में प्रयास करता है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन कई बार आपको जवाब खुद ही बोल देता है। कई बार योर एक्शन सेज एवरीथिंग। तो मैं इस पे यकीन रखता हूँ आप सबके लिए एक बड़ी जीत हुई है और आप सबका सहयोग करके मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली। और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ, शिक्षा विभाग का भी, कि उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, मेरी बातों को भी समझी, अन्य साथियों की भी शिकायतें दर्ज की और फाइनली एक साफ सुथरा पत्र दे ही दिया 7वें चरण की भर्ती को लेकर। इन सारी बातों पे बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कहीं ना कहीं इस भर्ती में थोड़ा सा ये ठीक नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बहुत सारे निकाय जो है ना, ये शून्य शून्य सीटें देने लग रहे हैं, निकायों को इससे बचना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। भाई, सारे निकाय में शून्य सीट खाली है, कितने तो रिटायरमेंट हो गए, कोविड में कितने ज़्यादा तो मर गए, फिर भी आपके पास जगह नहीं बच रही है। अपना काम ठीक से करना पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पर आपसे धीरे धीरे करके बात करेंगे। इससे पहले निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए सही से प्रयास कर रहा है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। सिर्फ सत्य और सत्य की लड़ाई और आपके साथ रहने का कमिटमेंट, यही मेरी ताकत है, यही मेरी पूंजी है। इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, मुझे भी थोड़ा सा एम्पावरमेंट दे सकते हैं। बाकी मर्जी है आपकी, एक्शन सेज, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है अगर आपने मुझे पिछली वीडियो देखी है। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। इससे पहले आप सबको ना एक और खुशखबरी बता देते हैं। एक तो बहुत सारे साथी जो है ना जज बनने का सपना देखते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले से ही हम अनअकैडमी से जुड़े हैं। अनअकैडमी आप सबके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है। अगर आप भी जज बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी वकील की भी बिहार की भर्ती आ रही है, साथ ही जज की भर्ती आ रही है पीसीएसजे की, तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ कर तैयारी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं बहुत सारी। मेरा कोड है अमित लॉ10, आपको बस डालना है और आप वहाँ फ्री लाइव क्लासेस जाकर के ले सकते हैं। आपको अल्टरनेट डे पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, सारे जो भी आपके लॉ के सब्जेक्ट हैं। साथ ही अभी जो है ना आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट भी लगातार चल रहा है, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। अभी भी आप बिहार का जो है 19 जून को दे सकते हैं, साथ ही यूपी का आप 26 जून को दे सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये हो गई कि अगर आप कोटा में रहते हैं, कोटा में अनअकैडमी ने अपने कोटा की बेस्ट फैकल्टी जब अनअकैडमी को ज्वाइन कर चुकी हैं और वो अनअकैडमी कोटा में भी आपकी एस्टेब्लिश होगी, आप वहाँ अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इस टाइम चल रहा है आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जून में 13 से लेकर के 15 तारीख तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे। अमित लॉ10 मेरा कोड है, आप डाल के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जज बनने के आपके सपने को आप अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। आपके हर सेक्शन को कवर किया जाता है, सिलेबस को बिल्कुल इन्हेंस करके आपके हिसाब से लोकल लॉज हर चीज़ की तैयारी की जाती है, जिससे आप अपने जज बनने का सपना पूरा कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अमित लॉ10 मेरा कोड है और आपको बहुत सारी और भी चीज़ें फीचर्स मिल जाती हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अपनी तैयारी जरूर कर सकते हैं। और आप सबके लिए ऑल द बेस्ट आने वाले बिहार के जज जुडिशरी के एग्जाम के लिए, और साथ ही सरकारी वकील की भर्ती के लिए भी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आ जाते हैं साथियों, आप सबके लिए मैं सबसे पहले एक और चीज़ दिखाता हूं। अब मैं पढ़ता हूं और आप लोग सुनिए। और अगर आप लोगों को याद होगा भैया कि हम क्या बोले थे बीटेट वालों को लेकर के, हमने आपको ये भी बताया था कि ये प्रॉब्लम्स इसमें हैं और हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक वो बातें पहुंचा पाएँ। तो अब जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको एक पत्र आया होगा साफ साफ प्रेषक रवि प्रकाश
निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सचिव बिहार विद्यालय समिति पटना। विषय याचिका संख्या सो एंड सो, दिनांक इतना, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के संबंध में बिहार विद्यालय शिक्षा समिति उपयुक्त विषय प्रतिगठन संघ पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा प्रेषित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षा पात्रता आयोजित हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में यह अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शैक्षिक पात्रता 26/4/2008 बैठक के निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षा सेवा नियुक्ति प्रतिनिधि अनुशासित कार्रवाई एवं नियमावली के लिए तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता का केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित किए जाने पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और साथ ही वो जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था वो भी साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुन लीजिए, यही बात हमने आपको कहा था ना। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति हेतु सीटेट और बीटेट दोनों के में से किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन देते हैं। वर्तमान रिक्तियों के मद्देनजर पूर्व में हुई इन दोनों तरह की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से उपलब्ध हैं। साथ ही सरकार छठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा करने और अगले चरण की नियुक्ति की प्रारंभिक प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा अभी आयोजित करने से पहले से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होती है और उसमें और निलंबन होगी। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने अभी इस परीक्षा को स्थगित रखने का फैसला लिया है। पूर्व की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र भी अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात उपलब्ध रिक्तियों एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की समीक्षा कर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। अतः भविष्य में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पर रोक की कोई बात नहीं है। यही कहे थे ना साथियों आप सबसे। अब ये जो पत्र है वो शिक्षा महानिदेशक की तरफ से आया है और यही तो बात हम आप सबको समझा रहे थे कि देखिए बीटेट की मांग इस वक्त करना गलत है। और सीटेट वाले साथियों, आपने लास्ट ईयर भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। आप सबको मैं लगातार यही बात कह रहा था। बहुत सारे साथी आपको कह रहे थे नहीं होगा, आपका नहीं होगा। ये सब गलत है। आज तक जितने लोग बीटेट पास हैं, जितने लोग सीटेट पास हैं, सबको शामिल किया जाएगा। सिर्फ ये नई वाली बीटेट नहीं होगी क्योंकि इससे प्रक्रिया में विलंब होगी। और यही बात मैं आप सबसे लगातार पहले भी कह रहा था, यही बात अधिकारियों से भी कह रहा था और फाइनली अधिकारियों ने ये बात मान ली है। तो मैं यहाँ से सरकार को और सारे अधिकारियों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो गलत मुझे लग रही है, इसको लेकर के भी मैं आप सबके बीच में नोटिस बता रहा हूँ। आगे मैं इसकी कार्रवाई भी करूँगा क्योंकि बहुत सारे साथियों ने लगातार इस बात को लेकर के मेरा ध्यान भी आकर्षित कराया कि सर ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो वही ये चीज़ है कि बहुत सारे निकाय जो हैं अलग अलग कैटेगरी में शून्य सीटें बता रहे हैं। कोविड में कितने लोग चले गए शिक्षक, इसमें कोई छुपा नहीं है, कोई दिवा सब तो नहीं है। बहुत सारे शिक्षक ना चाहते हुए भी, लेकिन ये सोसाइटी की मतलब आज वो नहीं रहे बहुत से निकाय में, हर निकाय में। साथ ही इसके साथ साथ पुरुषों की सीटें जो हैं वो बहुत कम रिक्त दिखाई जा रही हैं। ये जबकि महिलाओं की सीटें, हालांकि मैं महिलाओं का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर आएँ, पर पुरुषों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा अनुपात के हिसाब से। ये कहाँ का इंसाफ है कि सारी सीटें, लड़कियों की सीटें बच जाती हैं और पुरुषों के लिए सीटें ही नहीं बचती। तो ये एक अनुपातिक है। इसके बारे में भी विभाग को सोचना चाहिए और
आयोग को भी सोचना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आगे प्रयास करूंगा, लेकिन आप सबसे एक निवेदन है कि अगर चैनल पर जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रखिए, आप सबको अपडेट मिलती रहेगी। और बाकी की प्रक्रिया जो है इसको लेकर के भी मैं बहुत जल्द आऊँगा। आज इसलिए आप सबके बीच में आया कि आपको ये बता दूँ कि हम सिर्फ ये कहते नहीं हैं, आप, हालांकि ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथी मुझे जानते हैं, प्रयास जारी है। जितनी जल्दी हो सके आप सब शिक्षक बने, यही मेरी आप सब के लिए कामना है, शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूं जल्दी ही बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आऊँगा, क्योंकि एक खुशखबरी और बाकी है जो अभी आपको बहुत जल्द दिखने वाली है, और वो शायद आपके बोनस मार्क, ग्रेस मार्क से संबंधित हो सकती है। तो जल्दी ही इसके बारे में भी आप सबसे बात करूंगा, थोड़ा सा पुष्टि हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रयास करता हूं कि आप तक सिर्फ सत्य पहुंचे। कोई भी रोज़ वीडियो बना करके आपको मतलब ऐसे वैसे बात करने का कोई मकसद नहीं होता है। इसलिए मिलता हूं आपको साथ बहुत जल्द बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार एक बार फिर से।